Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit Sharma, the math teacher at Government Senior Secondary School, Pambotad. Students, we have started very interesting, that is Vedic Mathematics. और हमने लेक्चर 1 किया था और उसमें हमने क्या किया था, हमने विनकुलम नंबर के बारे में पढ़ा था। और आज हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे जो विनकुलम नंबर हमने बनाया था उसको डीविंकुलेट करेंगे। मीन्स हमने पहले क्या किया था, हम एक नंबर हमें दिया गया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम विनकुलम नंबर लिखते थे, और आज रिवर्स है, हमें एक विनकुलम नंबर दिया गया होगा और उसको हमने ऑर्डिनरी वन में चेंज करना है। तो चलिए समझते हैं, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डीविंकुलेट, डी विनकुलेट, ओके, डीविंकुलेट। जैसे कि मैं एक विनकुलम नंबर लेता हूं, जैसे वही लूंगा मैं दोबारा 1 you know it very well. It is a vinculum number. Why? Because it is by presentation a combination of positive and negative digits. तो बड़े डिटेल से हमने पढ़ा भी था एक्चुअल में। तो ये क्या हमारा 10 - 1 9 है ना जी। प्लेस वैल्यू से पढ़ा था हमने, हमें पता है इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू -1 इंटू 1 - 1, और इसकी फेस वैल्यू 1, प्लेस वैल्यू 10, और ये बन गया 10 1 10 और 9 आ गया। इन द सेम वे अगर मैं ये लूंगा तो ये होगा 10 - 2 8। 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 3 2 5 बार, तो ये होगा 320 - 5, दैट इज इक्वल टू 350। गॉट इट? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डीविंकुलेटिंग दीज विनकुलम नंबर। और क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि हर बार हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में एक और आ रहा होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डी विनकुलेट। विनकुलेट, जो विनकुलम नंबर और डी विनकुलेट कर रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है भाई, अभी हम इसके बाद सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे विदाउट यूजिंग कैरी, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ही तभी आती है क्योंकि वो कैरी लेना या ऐड करना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैरी का कोई चक्कर ही नहीं है, कैरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो आगे करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मेरा क्वेश्चन ये है पहला, कि अभी तो हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगर ऐसा नंबर आ गया 2 3 बार, 4 2 7 बार, 2 3 7 9 बार, तो मैं आपको कहूं कि इसको D1 विनकुलेट कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर एक नंबर लिखिए, तब आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कैसे लिखेंगे हम इस विनकुलम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑर्डिनरी नंबर, कौन सा नंबर जो है जो इस विनकुलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम उसके लिए एक ट्रिक हम यूज करेंगे। तो क्या है वो ट्रिक, वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। ठीक है जी, व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक ये है, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम ऑल। वैसा ही जो पहले था वहां उल्ट था, ठीक है, वहां उल्ट था, ठीक है। यहां पर है सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम ऑल, और वहां था सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9, है ना। 9 फ्रॉम ऑल, लास्ट फ्रॉम 10 एंड 1 लेस देन द प्रीवियस वन। ठीक है, क्या है हमारा? सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम ऑल, लास्ट फ्रॉम 10 एंड 1 लेस देन द प्रीवियस वन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 3 3 2 8 बार, ये आ गया। तो इसको हमने डीविनकुलेट करना है, जैसे कि हमें बताया गया है रूल में ही कि सब्ट्रैक्ट 10, ठीक है ना, लास्ट नंबर फ्रॉम 10।
तो 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2 एंड 1 लेस देन द प्रीवियस वन, तो इसमें से -1 कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। तो विनकुलम नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 to 8 बार इज 312। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेंगे। जैसे कि ये आ गया, सपोज 3 5 2 बार 4 बार एंड, तो इतना लिखते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने विनकुलम नंबर लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर। तो एज पर द रूल जो लास्ट नंबर है उसको 10 में से माइनस करना है। इसको तो पहले ही आप, चलो इसको बाद में डील करते हैं, जो 1 लेस वाला है पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से मत शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से, फर्क नहीं पड़ेगा। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7 एंड 1 लेस देन द प्रीवियस वन, यहाँ से -1 कर दीजिए 3 4 76। और वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा यहाँ से कि हम जो 3500 में से अगर हम 24 माइनस कर देंगे तो नेचुरली बात है यही आएगा। ठीक है जी, यही है, चेक कर लीजिए आप, यही है। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7 4 3। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और समझ लग जाए। ठीक है, अभी आ गया 2 7 बार 3 5 बार 4 6 बार 2 बार। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने विनकुलम नंबर लिखना है। आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम रूल को फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्ट लास्ट नंबर फ्रॉम 8, 10 माइनस फ्रॉम 10, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3 एंड इसमें से आप -1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। फिर दोबारा रूल शुरू, 10 माइनस 5 5, 1 लेस 2। फिर दोबारा रूल शुरू, 10 माइनस 7 3 और 1 लेस यहां से कितना आ जाएगा 1। तो दिस इज द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस विनकुलम नंबर। आई रिपीट वंस अगेन, लास्ट नंबर को 10 से माइनस कीजिए, फिर बार वाला 9 से करना पड़ेगा माइनस, और फिर हमारा विदाउट बार आ गया। जब बार नंबर के बाद हमारे पास विदाउट बार आ गया नंबर, उसमें से 1 माइनस करना है। कई बार हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे यहाँ पर है कि आपका रूल तो ये है, तो यहाँ पर तो आपको 9 माइनस करना, 9 में से माइनस करना चाहिए 7 आना चाहिए, नहीं 7 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने बार वाले नंबर, ये बार वाले नंबर के लिए है ना, बार वाले नंबर के बाद अगर नेक्स्ट नंबर बार वाला ही है तो उसको हमने 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर वो विदाउट बार है तो हमने 1 कम कर देना है। आई रिपीट वंस अगेन कि जब बार वाले नंबर के बाद नॉन बार वाला नंबर, बिना रेखा वाला नंबर, रेखांक नंबर नहीं है, तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। लेकिन अगर वो बार वाला नंबर ही है तब हम क्या करेंगे, तब हम 9 में से वो नंबर माइनस कर देंगे जब हम उसको डिविंकुलेट करेंगे। गॉट इट? तो नोट इट डाउन। तो हाँ, मैं इसको एक बार फिर बता दूंगा आपको इसके बारे में। तो वही आ गया, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 6 3 3, 10 माइनस 5 5 2, 10 माइनस 7 3 then 1। ओके, so this is the विनकुलेशन ऑफ दिस नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसी में नोट करते रहना साथ साथ में। ठीक है, छोटा सा लेक्चर बनाएंगे हम, और सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी करेंगे और आपको चेक भी करवाएंगे, है ना। एक और नंबर लेते हैं अब। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए 2 3 7 0 5 बार 2 बार। अब देखिए, जब हम इस नंबर को डिविंकुलेट करेंगे तो 10 माइनस 2 आ जाएगा 8 एज पर द रूल, 9 माइनस 5 आ जाएगा 4 और आगे आ गया 0। तो रूल ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10 एंड 1 लेस देन द प्रीवियस वन। तो अब बार वाले नंबर के बाद जो नंबर आ गया वो नॉन बार वाला नंबर है, उसको 1 डाउन करना। लेकिन मैं 0 को अगर 1 माइनस करूंगा तो -1 आ जाएगा,
तो फिर तो वो डीविंकुलेट नहीं ना हुआ, क्योंकि फिर बार आ गया। और जब मैंने विनकुलम नंबर के बारे में आपको बताया था, उस वक्त मैंने एक बात की थी कि जीरो के ऊपर बार लगा दो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जरूरत होगी वहां हम लगा लेंगे, और जहां नहीं जरूरत होगी वहां नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि व्हेन यू आर devinculating some vinculum number, and if zero comes after a number having bar, then put bar on that number। तो उस नंबर के ऊपर आपने बार लगा देना है। तो इट मीन्स 2370 के ऊपर बार लगा दीजिए, 5 बार, 2 बार। अब रूल अप्लाई कीजिए, 10 - 2 8, 9 - 4 5 4, और 9 - 0 9, 1 डाउन, 7 - 1 6 3 2। तो ठीक है, तो 2,36,948 is the number corresponding to this vinculum number। I repeat once again, यहां पर जब हमारे पास ये देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है, कि जब हमारे पास बार वाले नंबर के बाद जीरो आ गया है, तो हमने उसके ऊपर बार लगा देना है, क्योंकि जब हम जीरो को 1 डाउन करेंगे, 0 - 1 तो -1 आ जाएगा, तो फिर वो डीविंकुलेट नहीं होगा। तो हमने जीरो के ऊपर बार लगा देनी है और हमारा काम बन जाएगा, है ना। जैसे कि एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज आपको 302 बार, ठीक है, इसको आपने डीविंकुलेट करना है। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जीरो के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, 2 के ऊपर बार। अब रूल अप्लाई कर दीजिए, 10 - 2 8, 9 - 0 9, और ये 1 डाउन, 298। और वैसे भी आपको पता है कि 300 में से 2 माइनस कर देंगे तो 298 आएगा भाई, ठीक है। आई होप कि आपको ये रूल जीरो वाला बात समझ आ गई होगी। तो एक और चीज करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट नोट इट डाउन, है ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, एक और एग्जांपल लेंगे ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको कंसेप्ट, और आपके दिमाग में कुछ भी रह ना जाए जो हम रह गया। अभी सपोज मेरे पास आ गया 2 3 5 बार, 6 बार, 27। इस नंबर को हमने डीविंकुलेट करना है। ऑब्वियसली इट इज अ विनकुलम नंबर बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, यहाँ भी मैं एक चीज आपको बता दूं, जब हमारे पास बार वाले नंबर से पहले, यानी कि ऐसा नंबर जिसके पहले ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, वो एज इट इज ही रहेंगे। एक छोटी एग्जांपल भी लेंगे, जैसे कि जब आप इसको डीविंकुलेट करेंगे तो 27 तो ऐसे आ जाएगा, यानी कि आपका रूल बार वाले नंबर से शुरू होगा। 10 - 6 4, 9 - 5 4, और ये 1 डाउन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,24,427। एक छोटी एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 6 2 बार। तो छोटे एग्जांपल लेंगे, ऐसे लेते हैं 2 6 बार 3। अब नंबर सिस्टम जो है उससे आपको पहले ही पता है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 आएगी, इसकी -60 आएगी, और इसकी 200, और 200 में से 60 माइनस कर देंगे तो 140 आएगा, यानी कि 143 होना चाहिए। हमें आंसर पता है ना। तो हम रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो 3 तो एज इट रहेगा एज पर द रूल। मैंने आपको क्या बताया, नंबर के लेफ्ट राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे जब भी नंबर विदाउट बार है तो उसको एज इट इज लिख देना है। तो लिख दिया, रूल अप्लाई कर दो, 10 - 6 4, और 1 डाउन 1 142। देखिए यही है, चेक द आंसर वंस अगेन। 2 6 बार 3, 3 की प्लेस वैल्यू 3, 6 बार की -6 × 10 -60, इसकी 200, 200 - 60 140 + 3, और मैंने रूल भी अप्लाई कर दिया। वही आई रिपीट, अगर ऑन द राइट एक्सट्रीम पोजीशन नंबर विदाउट बार
आता है अगर एक हो, दो हो, तीन हो, जितने मर्जी हो, जैसे यहाँ पर दो थे तो एज इट इज आ गए, यहाँ पे एक ही है तो एक ही लिखेंगे और रूल अप्लाई कीजिए। 10 - 6 4 और 1 डाउन। यहाँ 9 नहीं माइनस कर देना, 9 - 2 नहीं कर देना। क्यों? जब बार वाले नंबर के बाद बार वाला नंबर आएगा तो उसको 9 में से माइनस कर देना, और अगर विदाउट बार आ गया तो उसको 1 डाउन कर देना। यही हमारा रूल है। तो बड़े अच्छे से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये था आपका जो भी इसमें लूप होल्स थे, डी विंकुलेटली मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे। विदाउट कैरी, सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी यूजिंग विनकुलम। ठीक है, तो यही इसका है सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सब्ट्रैक्शन तो हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो करेंगे हम, और क्या करेंगे हम? विदाउट कैरी करेंगे, विदाउट कैरी। विदाउट कैरी हम जो है, ठीक है, बिना हासिल लिए, बिना कैरी लिए हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। छोटे से एग्जांपल लेते हैं, आपका आंसर हमें बताया है ना। जैसे कि 32 - 90, है ना। तो कैसे करना देखो, 2 - 9, देखो माइनस करना है। 2 - 9 7, -7, और जो -7 आ गया, 3 - 1 2। तो ये हमारा कौन सा नंबर आ गया? हमारा विनकुलम नंबर आ गया। बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिट्स। वंस अगेन देखो, इसको माइनस करना है, कैरी नहीं लिखना। 2 - 9 कैरी नहीं लेना। 2 - 9 छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। 2 - 9 -7 बाहर आ गया, और 3 - 1 आ गया 2। ठीक है, और इसको आप डी विंकुलेट कर दीजिए, डी विंकुलेट कीजिए, डी विंकुलेट कीजिए इसको, डी विंकुलेट। रूल अप्लाई कीजिए। 10 - 7 3 आ गया, और 1 - 1 13। देखिए ये आंसर है। 19 + 10 29 + 3 32। गॉट इट? विदाउट कैरी, डी विंकुलेट किया हमने, तो हमने कैरी लिया ही नहीं। अदरवाइज कैरी लेते फिर 12 - 9 करते, सीधा किया हमने। एक 3 डिजिट नंबर लेंगे, फिर आपको यह समझ लगेगा। मैं ले रहा हूं 275 - 158, या 168 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 168 लीजिए। 5 - 8 3 माइनस, ठीक है। 7 - 6 1, 2 - 1 1, ठीक है। विनिकुलम नंबर डी विनिकुलेट कीजिए। 10 - 3 7, 10 107, तो यही आएगा। एक और नंबर ले लीजिए, 4 डिजिट ले लेते हैं हम। 2 3 7 5, 5 डिजिट लेते हैं। 6 -18 9 9 8 लीजिए। ये करना है हमने। 6 - 8 2 बार, 5 - 9 4 बार, -4 आएगा। 7 - 9 2 बार, 3 - 8 5 बार, ठीक है। यही आएगा 2 - 1। आई रिपीट, 6 - 8 -2। तो माइनस टर्म तो है ही नहीं ना, माइनस तो सिंबल ही नहीं है वैदिक मैथ्स में। तो 6 - 8 -2, 5 - 9 -4, 7 - 9 -2, 3 - 8 -5, यानी कि बार आ गया हमारा। तो ये आ गया विनकुलर नंबर डी। विनकुलेट कीजिए। 10 - 2 8, 9 - 4 5, 9 - 2 7, 9 - 5 4, एंड 1 लेस 0। ये आएगा जी। और चेक कर लीजिए, देखो चेक करो, दोनों को ऐड करो। 8 8 16, 9 5 14 और 15, ठीक है। उसके बाद 9 7 16 और 1 17, 8 4 12 और 1 13, ठीक है। और 0 + 1 और 1 1 2, ठीक है। वैसे भी आप चेक कर दीजिए, ऐसे कर लो। 16 - 8 8, 14 - 9 5, 16 - 9 7, 12 - 8 4, 1 - 1 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेंगे हम, एक और एग्जांपल लेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और लेंगे हम, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल लेंगे
ये आ गया, ये करना है हमने, है ना। 6 - 9, ठीक है। उसके बाद 2 - 5, 0, 2 - 1 1। आई रिपीट, 6 - 9 -3 बार आ गया, 2 - 5 -3 बार आ गया, 7, ठीक है, 2 - 1। अब फिर वही रूल, क्या बताया था मैंने आपको, जब किसी बार वाले नंबर के बाद जीरो आएगा तो हमने उसके ऊपर क्या कर देना है, बार लगा देना है। अदरवाइज 0 - 1 तो फिर -1 हो जाएगा। अब डिविलकुलेट कीजिए इसको, 10 - 3 7, 9 - 3 6, 9 1 9 6 7, और चेक कीजिए क्या यही आंसर है। ट्रेडिशनल से कीजिए कीजिए आप, ठीक है, मॉडर्न वे से कीजिए। 16 - 9 7, 11 - 5 6, 16 - 7 9, और 2 - 1 1, ठीक है, ठीक है, यही है आपका। और बड़े ध्यान से आपने करना है। यहाँ 1 डाउन आएगा, जीरो है ना, सॉरी, यहाँ जीरो है, ठीक है। चेक कर लीजिए, मैं इससे कर देता हूँ, देखो यहाँ कैरी लेंगे, 16 बन जाएगा, 16 - 9 7 7 ही है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, अगर 1 आ जाएगा, यहाँ कैरी लेंगे 6, तो यहाँ 11 बन जाएगा। 11 - 5 6 6 ही है। फिर यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ 16 बन जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, और 16 - 7 आ जाएगा 9, 1 - 1 0, 967, ठीक है। तो नोट इट डाउन। एक एग्जांपल और लेंगे हम, और लास्ट होगी ये आज के लेक्चर की। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी, है ना। मैं एक लिख रहा हूं, जैसे कि ठीक है, माइनस करते हैं, 6 लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे 1 5, ठीक है, ये माइनस करना, ठीक है। 8 - 5 3, 2 - 1 1, 7 - 6 1, 5 - 4 1, ठीक है। यहाँ 1 बार आ जाएगा, यहाँ 1 ही आएगा। ये हमारा विनकुलम नंबर 1। और मैंने आपको क्या बताया था, आई रिपीट वंस अगेन, 8 - 5 3, 2 - 1 1, ठीक है, 7 - 6 1, 5 - 4 1, 4 - 5 -1, 2 - 1, तो विनकुलम नंबर है। तो मैंने आपको बताया था क्या, जब बार वाले नंबर के पहले जितने भी डिजिट आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, ऐसे लिख देना, लिख दिए। इसमें से 1 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा, 1 डाउन कर दो, ये आएगा 9113। और चेक कर लीजिए आप, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1, है ना। एक 1 1 3 है, एक 1 और है, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ 14 बन जाएगा, 14 - 5 9, और 0 है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसी ही, ये लिया, और माइनस करना है हमने 1 8 7 2, ये करना है। इसमें से माइनस 6 - 2 4, 5 - 7 2 बार, ठीक है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1, है ना, यही आएगा। 6 - 2 4, 5 - 7 2 बार, 7 - 8 1 बार, -1, और इसको डिविंकुलेट करना है। तो वही बात आ गई, बार के पहले जब हमारे पास नंबर आएगा वो एज इट इज रहेगा, 10 - 2 8, 9 - 1 8, और यहाँ 1 डाउन। और देखो चेक करके यही आएगा, 6 - 2 4, 6 15 - 7 8, 16 - 8 8, 1 - 1 0, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्ट्रैक्शन एंड डिविंकुलेशन, ठीक है, कैसे हमने डिविंकुलेट करना है नंबर को, और कहाँ हमने इसका यूज किया, विंकुलेशन, जो अपना विंकुलेट और डिविंकुलेट को यूज करके हमने सब्ट्रैक्शन किया है। संस्कृत वर्ड है, थोड़ा सा मुंह के ऊपर कम चढ़ते हैं, ठीक है। कैसे हमने विंकुलेट नंबर को
डिविंकुलेट किया और कैसे हमने यूज किया सब्ट्रैक्शन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, बड़े स्पीड से चलता है ये और हमें कैरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मैं ये कहूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बड़ा काम आता है ये, है ना, कि टाइम कम होता है और अगर बच्चे इसको फॉलो करेंगे तो आई होप काफी टाइम जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3, जिसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विद 11 एंड इट्स मल्टीपल्स, दैट इज 22, 23, 24, 22, 30, 33, 44, 66, 77, 88, 99, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो और सिंगल लाइन में हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आई होप बड़ा मजा आपको आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।